तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड द स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड डेवलपमेंट। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, किस तरीके से हम उसको दिखाएंगे। और चूंकि अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस वाला जो भी क्वेश्चन आता है, आपको एक चार्ट के अकॉर्डिंग उसको दिखाना होता है। एक तरफ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होगा और दूसरी तरफ आपका क्या होगा, स्ट्रक्चरल अप्रोच होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो आपका डायग्राम होता है वो, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये तीन नाम से हम क्या कर सकते हैं, इसको जानते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसको हम क्या कर सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल सिस्टम डेवलपमेंट। यानी स्ट्रक्चरल सिस्टम डेवलपमेंट के नाम से हम उसको जानते हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि व्यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्शन ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट दैट हैव टू वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश टास्क एंड इट इज डेटा ओरिएंटेड। यानी ये क्या है, डेटा ओरिएंटेड है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। एंड प्राइमरी फॉर्म्स टू ऑन आइडेंटिफाई एंड मॉडलिंग द प्रोसेस इन अ सॉफ्टवेयर। यानी जो प्राइमरी फॉर्म होता है आइडेंटिफाई करने के लिए और मॉडल करने के लिए प्रोसेस ऑफ सिस्टम को, ये उसके अंदर होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ द सिस्टम डेटा एंड प्रोसेस। यानी इसके अंदर कोई भी सेपरेशन नहीं होता सिस्टम डेटा में और प्रोसेस में। एंड देयर इज ए सेपरेशन ऑफ सिस्टम डेटा एंड प्रोसेस, यानी इसके बीच में क्या होता है, सेपरेशन होता है। डेटा एंड प्रोसेस आर इनकैप्सुलेटेड इनटू ऑब्जेक्ट। यानी इसमें क्या होता है, जो डेटा और जो प्रोसेस होता है वो इनकैप्सुलेट होते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट्स में। अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका कह रहा है कि इट इज रिस्क इज लो। यानी इसका जो रिस्क है वो क्या है, थोड़ा सा लो है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसका रिस्क क्या है, थोड़ा सा हाई है। देन उसके बाद हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कि इट ब्रेक्स डाउन द सिस्टम डेटा थ्रू द यूज ऑफ यूज केसेस एंड इट ब्रेक्स डाउन द सिस्टम डेटा थ्रू द यूज ऑफ डीएफटी। यानी डीएफटी की मदद से इसमें जो डेटा सेट होता है वो डिवाइड होता है और इसमें क्या होता है, यूज केसेस के माध्यम से होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये रियूजेबिलिटी इज पॉसिबल। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में जो रियूजेबिलिटी का कांसेप्ट होता है वो पॉसिबल होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है उसमें रियूजेबिलिटी का कांसेप्ट पॉसिबल नहीं हो पाता। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूजेस इंटरैक्टिव एंड बॉटम अप प्रोसेस रेदर देन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो होता है वो यूज करता है आइटरेटिव और बॉटम अप प्रोसेस को रेदर देन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एंड आपका जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है वो क्या करता है, ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल जो होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है उसका यूज करता है। इजी टू मेंटेन, यानी इसको मेंटेन करना आसान है, लेकिन इसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।